प्रिय भक्तजनों, एक क्षण अपनी आंखें बंद कीजिए और मन से पूछिए, क्या मेरा विश्वास भगवान पर अटल है? क्या मेरा मन ये मानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान मुझे कभी छोड़ नहीं सकते? या फिर कठिनाई आते ही मैं डगमगा जाता हूं और मन कहने लगता है, शायद भगवान सुन नहीं रहे, शायद वे मुझे भूल गए। आज हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। आज का चिंतन है, यदि दृढ़ विश्वास है तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। विश्वास क्या है? विश्वास केवल मान लेना नहीं है। विश्वास का अर्थ है अपने भीतर उस सत्य को जड़ की तरह रोप देना जिसे कोई भी आंधी उखाड़ न सके। सही विश्वास तब है जब हम कहते हैं, हां, भगवान होंगे, लेकिन परिस्थितियां बदलते ही हमारा मन डगमगा जाता है। दृढ़ विश्वास तब है जब हम कहते हैं, भगवान अभी मेरे साथ है, मुझे देख रहे हैं और मैं उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। दृढ़ विश्वास का मतलब है अनुभव का भरोसा, न कि केवल विचार का। ये जीवन की हर सांस में गूंजता है। खुद से पूछो, क्या मेरा विश्वास केवल शब्दों तक सीमित है, या फिर ये मेरी दिनचर्या, मेरे निर्णय और मेरे दृष्टिकोण में भी झलकता है? यदि विश्वास केवल माथे पर तिलक है पर मन संदेह से भरा है, तो वो विश्वास अधूरा है। लेकिन यदि विश्वास हृदय की धड़कन बन गया है, तो साधना स्वतः फलवती होगी। साधना का सबसे बड़ा शत्रु संदेह है। संदेह साधक को लगातार प्रश्नों और असुरक्षा में उलझाए रखता है। संदेह कहता है, क्या सचमुच भगवान सुन रहे हैं? संदेह कहता है, क्या मेरी साधना व्यर्थ तो नहीं? संदेह कहता है, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? और यही संदेह साधना की सारी ऊर्जा को सोख लेता है। विश्वास इसके विपरीत साधक को स्थिर कर देता है। विश्वास कहता है, भगवान मुझे देख रहे हैं, चाहे मैं देखूं या न देखूं। विश्वास कहता है, मेरी साधना व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि हर नामजप भगवान तक पहुंचता है। विश्वास कहता है, भगवान मुझे स्वीकार कर चुके हैं, मैं पहले से ही उनका हूं। इस द्वंद्व में साधक को चुनना होता है। क्या मैं संदेह के साथ चलूंगा या विश्वास के साथ? खुद से पूछो, क्या मैं अपने भीतर उस आवाज को सुनता हूं जो बार बार मुझे डराती है, या फिर उस आवाज को मजबूत करता हूं जो कहती है, भगवान मेरे साथ है? ये चुनाव हर दिन करना पड़ता है, हर सुबह, हर संकट, हर निर्णय में। विश्वास के स्तर। एक प्रारंभिक विश्वास। जब साधक अभी खोज में है, कई प्रश्न हैं, पर मन कहता है कुछ तो है। 2 मध्यम विश्वास। जब साधक कठिनाई में भगवान को याद करता है और राहत मिलने पर भरोसा करता है। 3 दृढ़ विश्वास। जब साधक हर परिस्थिति में निश्चय पूर्वक मानता है कि भगवान मेरे अपने हैं, उनकी प्राप्ति निश्चित है। जब केवल शब्द नहीं, विश्वास के साथ किया गया जब ईश्वर तक पहुंचता है। ध्यान। यदि विश्वास है कि भगवान सामने है, ध्यान स्वतः गहरा होता है। सेवा। विश्वास है कि हर जीव में भगवान है, तो सेवा पूजा बन जाती है। स्वाध्याय। शास्त्र पढ़ते समय विश्वास हो कि ये वचन भगवान के हैं, तो हर शब्द जीवित लगता है। खुद से पूछो, क्या मैं भगवान पर उतना विश्वास करता हूं जितना कल सुबह सूरज निकलने पर करता हूं? क्या मैं अपने भविष्य को उनके हाथों सौंप पाया हूं? क्या मेरा हृदय कहता है कि उनकी प्राप्ति निश्चित है? विश्वास के लाभ। एक शांति, मन की उथल पुथल शांत होती है। 2 स्थिरता, निर्णय लेने में स्पष्टता आती है। 3 निडरता, भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि साधक जानता है कि भगवान साथ है। 4 निकटता, हर क्षण भगवान की उपस्थिति अनुभव होती है। विश्वास केवल साधना तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन प्रबंधन का भी मूल है। जिसने विश्वास को अपनाया, उसका जीवन संतुलित और शांत हो जाता है। एक परिवार में यदि हमें विश्वास है कि परिवार में जो भी घट रहा है वो भगवान की योजना का हिस्सा है, तो हम शिकायत कम करेंगे और स्वीकार अधिक करेंगे। विश्वास सिखाता है, परिवारजनों की कमजोरियों को दोष न मानो, बल्कि उन्हें भगवान की दी हुई परिस्थितियां मानकर धैर्य रखो। विश्वास का घर हमेशा शांतिपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें एक दूसरे से अपेक्षा कम और भगवान पर भरोसा अधिक होता है।
दो कार्यक्षेत्र में काम करते समय अक्सर हम परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन विश्वास कहता है मैं कर्म करूं, परिणाम भगवान पर छोड़ दूं। ये सोच तनाव को समाप्त कर देती है। ऐसा व्यक्ति कार्यक्षेत्र में स्थिर, ईमानदार और आत्मविश्वासी बन जाता है। 3 समाज में विश्वास हमें यह दृष्टि देता है कि समाज की हर स्थिति, हर चुनौती में भी भगवान का नियम काम कर रहा है। इसलिए हम घबराते नहीं, टूटते नहीं, बल्कि सजग रहते हैं। विश्वास वाला व्यक्ति समाज में प्रेरणा बन जाता है, क्योंकि वो अंधेरे में भी प्रकाश देखता है। 4 स्वयं के भीतर विश्वास हमें आत्मग्लानि से भी बचाता है। कभी कभी हम सोचते हैं मैं योग्य नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा, लेकिन विश्वास कहता है भगवान की कृपा से सब संभव है। ये सोच साधक को निराशा से बचाकर निरंतर साधना में टिकाए रखती है। प्यारे श्रोताओ, खुद से एक बार फिर पूछो, क्या मैं अपने परिवार, अपने काम, अपने समाज और अपने भीतर हर जगह भगवान को सक्रिय मानता हूं? यदि हां, तो विश्वास संपूर्ण है। यदि नहीं, तो आज से ही निर्णय लो, अब हर स्थिति को भगवान की योजना मानूंगा, हर कठिनाई को उनकी परीक्षा मानूंगा और हर पल को उनकी उपस्थिति मानूंगा। संदेह कहता है शायद मिलेगा, विश्वास कहता है निश्चित मिलेगा और दृढ़ विश्वास कहता है मिलना ही है, क्योंकि वो मेरा स्वाभाविक अधिकार है। यही है आज का सार। यदि दृढ़ विश्वास है तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है। प्रिय श्रोताओ, यदि ये वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे आगे बढ़ाइए। आपका एक लाइक और शेयर किसी और के जीवन में विश्वास की ज्वाला जगा सकता है। और हां, सत्संग वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भक्ति और विश्वास की ये धारा प्रतिदिन आपके जीवन में बहती रहे।